आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना दीवाने के खत। इनके 3 कविता संग्रह हैं। शब्द बोलते हैं कि जीवन ठहर न जाए, जमा हुआ हरापन, कातरे मन कात स्वतंत्र पंक्तियाँ, एक चुप्पे शख्स की डायरी, गद्य काव्य, दीवाने के खत, मुक्त गद्य। तो मायामृग जी पुस्तक के शुरुआत में लिखते हैं, यादें और बातें। वे दिन याद हैं जब खत लिखे जाते थे, खत आते थे, खत पढ़े जाते थे और खतों का इंतज़ार भी एक बहुत ज़रूरी काम होता था। वक्त बदला तो जैसे सब कुछ बदल गया। वो उलाहने हवा हो गई कि एक कार्ड भी ना डाला 15 पैसे का। खतों की शक्ल सूरत व्हाट्सएप और ईमेल जैसी हो गई। कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं, पर खत में जो अपनापन महसूस होता था वह शायद नए तरीकों में उतर नहीं पाया। खत जो छुअन की खुशबू से भरे होते थे, खत केवल शब्दों से अपनी बात नहीं कहते थे, अपनी खुशबू से भी बहुत कुछ बयान करते थे। कुछ पल उन खुशबुओं को फिर से महसूस किया जाए, क्यों ना खत लिखा जाए। पहला खत। मेरे प्रिय, खत लिखने से पहले क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं मिटाया। कितना मुश्किल है अपना ही लिखा मिटाना। पता है, दर्द नहीं लिखा, मिटाने भर को था मिटा दिया। शिकायतें नहीं लिखी, मिटाने से भी नहीं मिटती तो क्या करता। सोचता हूँ सब अच्छा लिखूँ। तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा लिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है, बस अच्छा क्या है यह तुम अलग तरह से जानते हो, मैं अलग तरह से। पर इससे भी क्या, ना अच्छा लगेगा तो मिटा देंगे। हमेशा मिटाने के लिए लिखना अगर सीख लेता तुमसे तो पहले ही मिटा देता। तुम हमेशा कहते हो मैं कितना खूबसूरत लिखता हूँ। मैं कह नहीं सका, पर यकीन मानो तुम कितना खूबसूरती से मिटाते हो। दीवाना हूँ, कुछ भी कह देता हूँ। मिटा देना चाहो तो लिखे को भी, दीवाने को भी, तुम्हारा ही मैं। दूसरा खत। मेरे प्रिय, पता है कब पढ़ता हूँ तुम्हारे पुराने खत? ठीक उस वक्त जब माँ ठाकुर जी के सामने बैठी गीता पढ़ रही होती है और पिता ओसारे में अखबार। पिता को लगता है हर खबर में उनका होना साबित होता है, उनकी बात सही सिद्ध होती है। दुनिया को भूल कर ही जीना हो सकता है, वरना अखबार जीने नहीं देंगे। माँ दुनिया को भुलाने के लिए गीता से उदाहरण ढूंढ लाती है। मेरा क्या, मैं तो तुम्हारी खत पढ़ता हूँ। मुझे नहीं जाना दुनिया से बाहर, भूलना किसे। दुनिया होती ही कितनी सी है, एक कमरा भर जहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ना दुनिया, ना अखबार, ना गीता, ना मैं। ठाकुर जी भी तो माँ के सामने नहीं होते, माँ कैसे देख लेती है उन्हें, तुम्हारा ही मैं। तीसरा खत। मेरे प्रिय, हीर की डोली उठे 500 साल हो गए, तब क्या है जो अब भी अटका हुआ ठिठक कर मेरे भीतर। हीर की कूक है कि मेरी ही हुक, पता नहीं। विदा क्या सिर्फ हीर हुई, उसके साथ विदा हुआ जो, उसके बाद विदा हुआ जो, उनकी विदाई दर्ज करने नहीं आए वारिस शाह। कहार सिर्फ डोली उठाते हैं, ले जाने वाले नहीं होते वे। फैसला किसका है जो तय करता है हीर का इस तरह जाना। लौटते खत में बताना कि क्या तुमको पता है, हीर ने अब भी डोली से बाहर कदम नहीं रखा। बाहर आए हैं बस किस्से, लोकगीत और अफवाहें। मुझे किस्सों में दिलचस्पी नहीं, अफवाहों से मुझे लेना देना नहीं। हाँ, लोकगीतों में रोती कुरलाती हीर मुझसे रोज़ तुम्हारा पता पूछती है।
मुझसे मत कहना वह गीत सुनाने को। दीवाना हूँ, गाता हूँ कि रोता हूँ, पता नहीं चलता, तुम्हारा ही मैं। चौथा खत। मेरे प्रिय, आँख आंसुओं से नम नहीं होती, सपनों से होती है। यह कभी नहीं जान पाता जो उस दिन तुम्हारी आंखों में ना झांका होता। आंखें देखी, आंखों में ठहरापन आया, सपना देखा। भीगे हुए सपने सूखे जीवन को सींचते हुए जाने किस हरियाए पल के सपने देखते हैं। पूछना तो है, पर किससे पूछूं कि सपने देखना पानी पर पानी लिखने जैसा क्यों है। पानी तुम्हारी आंख में था, पानी कांच के गिलास में भी था, जिसे आधा छोड़ दिया तुमने। मेरी प्यास उस अधूरेपन से पूरी भर गई। तुमने नदी को उस छोर से छुआ होगा जरूर, वरना मुझ तक बहते आते कैसे बचा लेती इतना पानी। पानी की जिस पर लिखा है तुम्हारा खत, हाँ, नम होकर पड़ा हर बार मैंने पानी पर लिखा पानी, तुम्हारा ही मैं। पांचवा खत। मेरे प्रिय, ऐसा क्यों लिखा तुमने कि मैं तुमसे प्रेम की कोई बात नहीं करता, ना ही कभी ये कहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। पिछले ही तो खत में बताया तुम्हें कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, दिन भर लू चलती है। लू में झुलसते हुए ठंडी हवा की बात करना भी बड़ा सुकून देता है। हर सुबह सूरज को चमकते देखता हूँ और सांझ में ढलते हुए। रोज दोपहर सड़क का कोल तार पिघलता है, तब भी उस पेड़ के नीचे ठंडी रहती है जमीन। वो ही पेड़ याद होगा ना? सुनो, बताना है तुमको कि गली के बाहर वाली इस सड़क के आखिरी छोर पर वो पान वाली दुकान अब बंद हो गई है। बराबर वाला धोबी भी कहीं चला गया। उसकी दुकान में अब वो जूते वाला आ गया है जिससे पिछले सीजन तुम मेरे लिए जूते लाए थे। वही काले वाले जूते जो बहुत काटते थे, पर मैंने पहनना नहीं छोड़ा। कोने की दुकान वाला ढाबा भी बंद हो गया, तो खाना बनाने लगा हूँ यहीं। कल भी सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा था, बताया तो था तुम्हें। इतना तो कहता हूँ तुमसे, फिर क्यों कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम की कोई बात नहीं कहता। इतना कहकर अब भी प्रेम नहीं कहा जा सका तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहने से भी क्या कहा जाएगा, तुम्हारा ही मैं। छठा खत। मेरे प्रिय, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे प्रेम का एहसास नहीं मुझे? नहीं, यह सही नहीं कि तुम्हें प्रेम को प्रकट करना नहीं आता। सीजन में पहली बार आए आम तुमने 3 दिन तक सहेजे रखे कि लौटूंगा मैं तब ही खाए जाएंगे। शीतला सतमी की मीठी रोटियां मेरे आने तक बचाकर रखी गई। करेले की सब्जी जो तुमने अपने हिस्से से बचाकर रख दी मेरे लिए। मेरे बिखरे हुए कपड़े किसने समेटे, किसने ठीक से जमाई सब किताबें जो सबसे नीचे की किताब निकालते हुए गिर पड़ी एक के ऊपर एक। जब तुम नहीं बोलते तुम्हारे हाथ बोलते हैं, चलते हो तो तुम्हारे पैर बोलते हैं। तुम्हारे होने से ही सीखा मैंने कि जरूरी नहीं कलम लेकर कागज पर ही लिखा जाए। तेज धार चाकू से भी लिखा जा सकता है प्रेम, लौकी काटते हुए, तुम्हारा ही मैं। 7वां खत। मेरे प्रिय, अरे इतनी सी बात पर नाराज हो? हाँ, यह तो ठीक है कि तुमने जो कहा था नहीं कर पाया। मुझे पता है तुम्हें चाहिए था फिरोजाबादी हरी चूड़ियों के साथ आगरा से लौटते हुए संगमरमर का एक छोटा सा ताजमहल, जिसे तुम सजाना चाहते थे अपने ड्राइंग रूम में। क्या करो, वक्त की शहनशाही इतनी भी नहीं कि ताजमहल बनवाना क्या, एक निशानी भर नहीं ला सकता उसकी। ढूंढा तो बहुत, पर जो भी मिला उसमें वैसी जरा भी बात नहीं थी जिसकी तलाश है तुम्हें ताजमहल में। पर देखो ना,
तुम्हारे लिए लाया तुलसी का ये पौधा। ताजमहल ही तो है, सफ़ेद संगमरमर का नया सही, हरा भरा ताजमहल। देखना हर रोज़ बढ़ेगा यह। तुम सांझ ढले एक दिया जलाना इसके पास। मैं सींचता रहूँगा इसे हर सुबह, तुम्हारा ही मैं। तो अभी आप सुन रहे थे श्री मायामृग जी की रचना दीवाने के खत के 7 खत। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। आइए